बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश तनाव को लेकर रूस का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में अस्थिरता पर रूस के एम्बेसडर का बयान और भारत से संबंध सुधारे बांग्लादेश। रूसी राजदूत की तरफ से कहा गया है, भारत रूस ने मिलकर आपको आजादी दिलाई। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई है। तो ये चीजें जो आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये वहां पर भारतीय निजात लोग थे जिन्होंने ये काम किया। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया। Russia has issued a rare and pointed message to Bangladesh, urging Dhaka to ease tensions with India. देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हमें दो चीजें सोचना चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। अब आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। मैं तो समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर पाकिस्तान तो टू अंडू जो हुआ था और ट्राई एंड अंडू जो हुआ था 1977 में। क्यों नहीं हम रिवाइव करें। तो दोस्तों, रूस के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी कमर चीमा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट दिखने वाला क्वेश्चन पूछा आरजू काजमी से, और ऑब्वियसली उसका एक पर्पस था कि भारत को घेरे में लाया जाए। लेकिन एक तो आरजू काजमी ने पाकिस्तानी कमर चीमा को ज़बरदस्त जवाब दिया, लेकिन कमर चीमा का एक क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने ही सबसे पहले नॉन एक्टर्स को बना करके, उसका मतलब था कि मुक्ति वाहिनी को बना करके पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को तोड़ा। हालांकि इसका जवाब आरजू काजमी जी नहीं दे पाई, लेकिन उसका जवाब ऑब्वियस है कि भारत ने कोई नॉन एक्टर्स नहीं बनाया और पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के जो बांग्लादेश में अत्याचार थे उस समय, उसके कारण हजारों लाखों मुसलमान और हिंदू बांग्लादेश साइड से भाग करके भारत में आने लगे और उनकी संख्या एक टाइम में इस हद तक ज़्यादा बढ़ गई। और ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को, ख़ास तौर से महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार कर रही थी, उसके रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में छाने लगे। तब जाकर के भारत ने अपनी सेना तैयार की और बांग्लादेश को पाकिस्तानी आर्मी के कहर से बचाया। और फिर जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हैं, उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर, मुंह से क्या दोबारा निकला है? सर, वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है। तो सर, ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हो, अगर मुक्ति वाहिनी इंडिया ने बनाए हैं, तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम, न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना।
और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना ये जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली किसने निकाली थी? ये टर्म हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें? ये भारत हमें सिखाता था और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया? यहाँ पे सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है।